दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव अब खत्म हो गया है और आज प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन यूपी को लेकर जो विवाद है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा फैजाबाद या यूं कहे कि अयोध्या की जो सीट थी वो हार गई है। इसके बाद से ही जो बीजेपी समर्थक संत और यहाँ तक कि जो आम कार्यकर्ता है वो अयोध्या वासियों को तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। पर ऐसा कहना क्या सही है? जस्ट बिकॉज कि अयोध्या के लोगों ने आपको वोट नहीं करा आप उन्हें धोखेबाज कहोगे? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हार गई। 2024 के आम चुनाव के नतीजों के बाद यह लाइन काफी ज्यादा लोगों को चुभ रही है। बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले, जबकि विजेता और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को टोटल 5,54,289 वोट मिले और दोनों के बीच जो हार का अंतर है वो लगभग 54,000 वोटों का है। दोस्तों भाजपा पिछले 3 दशक से राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर भूमि पूजन और फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक। लेकिन राम मंदिर निर्माण के बमुश्किल 4 महीने के अंदर ही बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार गई। पर अब सवाल है जिसके जवाब के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आखिर बीजेपी अयोध्या में हारी कैसे। राम मंदिर का निर्माण भाजपा के 4 प्रमुख वैचारिक प्रोजेक्ट में से एक था और इस बार के चुनाव में उनका सबसे बड़ा आकर्षण भी यही रहा है। भाजपा की रैलियों में मंदिर वही बनाया है और 500 साल बाद रामलला अपने घर आए हैं आदि जैसे नारों का बोलबाला रहा है। इसके अलावा भी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे नारों से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सराबोर रहा है। ऐसे में भाजपा के उम्मीदवार लल्लू सिंह का हारना काफी ज्यादा अप्रत्याशित है। आखिर उनकी हार कैसे हुई? अगर हम बात इतिहास की करें तो 1984 में जब राम मंदिर का ताला खुला था तब से लेकर अब तक फैजाबाद की सीट या यूं कहे कि अयोध्या की सीट में अब तक कांग्रेस 2 बार और समाजवादी पार्टी 2 बार जीती है। लेकिन 1991 में भाजपा के रथ यात्रा के बाद अयोध्या में भाजपा का ही दबदबा रहा है और यूं कहे कि दबदबा बढ़ा है। भाजपा के विनय कटियार ने अयोध्या की सीट से 3 बार चुनाव जीता, 1991, 1996 और 1999 में। क्योंकि विनय कटियार एक कुर्मी नेता थे और हिंदुत्व का चेहरा भी, इससे क्या होता था कि धर्म भी सध जाता था और जाति भी। 2004 में भाजपा ने विनय कटियार का टिकट काटकर लल्लू सिंह को अयोध्या यानी यूं कहें कि फैजाबाद की सीट से टिकट दिया। लेकिन लल्लू सिंह चुनाव मित्रसेन यादव से चुनाव हार गए, जो 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट से और 1998 में समाजवादी के टिकट से यहां पर जीत हासिल की थी। लल्लू सिंह 2014 में पहली बार फैजाबाद की सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने और 2019 में भी उन्होंने यहीं से जीत हासिल की। हालांकि अवधेश प्रसाद भी 9 बार के विधायक है और सपा के सबसे बड़े दलित चेहरों में से एक है। उन्होंने जीत के बाद मीडिया से कहा कि यह एक ऐतिहासिक जीत है और हमारे नेता अखिलेश यादव ने मुझे इस सीट से उतारा और लोगों ने जाति समूह से ऊपर उठकर मुझे वोट दिया है। दोस्तों दशकों तक चले खूनी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया। बीजेपी ने चुनाव में इसका प्रचार भी बहुत किया, लेकिन राजनीतिक ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि राम मंदिर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। दोस्तों अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अयोध्या में राम मंदिर बनने से भले ही बाहरी लोग काफी ज्यादा खुश है, लेकिन स्थानीय लोगों में यहाँ हो रही असुविधा को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अयोध्या के कई गाँव मंदिर और एयरपोर्ट्स के आसपास हो रहे भूमि अधिग्रहण से काफी ज्यादा नाखुश है। शहर में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया है। इसके अलावा भी भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ बनाया है। जाहिर है कि इस रास्ते को बनाने के लिए इस रास्ते के जद में जितने भी घर और दुकान आए उन्हें तोड़ना पड़ा। कुछ लोग तो यहाँ भी कह रहे हैं कि इन घरों को तोड़ने के बाद सरकार की तरफ से इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा केवल उन लोगों को मिला जिनके पास कागज थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी वो परंपरागत जमीन थी और वो जमीन के मालिक भी थे पर उनके पास कागज नहीं थे तो उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। कोई यहाँ पे 17 साल से ज्यादा रहता था, कोई 20 साल से रहता था, किसी की दुकान थी, किसी का बिजनेस था। रामपथ के कारण इस सारे बिजनेसेस ठप पड़ गए और उनका घर भी टूट गया और बदले में उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला। सोचिए ऐसे में क्या लोगों के मन में गुस्सा नहीं आएगा? इसके अलावा भी भाजपा के अयोध्या में चुनाव हारने का जो एक बड़ा कारण है वो है जाति फैक्टर। अवधेश प्रसाद एक दलित वर्ग से आते हैं। इस बार दलितों ने भाजपा को छोड़कर इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक होकर वोट डाला। दोस्तों भाजपा समर्थकों का एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। देश प्रसाद के समर्थकों ने इस नारे के जवाब में अपना एक नया नारा दिया। वो नारा था न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अयोध्या में ओबीसी वोटर्स की संख्या 21% है। इसमें कुर्मी और यादव जाति के ज्यादा लोग हैं। इसके अलावा भी फैजाबाद में 21% की जो वोट है वो दलित वोट है। दलितों में भी पासी समुदाय के जो मतदाता है वो काफी ज्यादा है और अवधेश प्रसाद भी पासी जाति से ही आते हैं।
इसके अलावा मुस्लिम मतदाता भी 18% है। हालांकि 1957 के बाद यह पहली बार है जब फैजाबाद के लोगों ने एक अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि को सांसद बनाया है। दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी और हम आपको देना चाहेंगे कि फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें आती है, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा चुनाव जीती थी। अगर हम लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को विधानसभा के रूप में देखें, लल्लू सिंह अयोध्या को छोड़कर बाकी चारों जगह से चुनाव हारे हैं। अयोध्या में भी जो अंतर है वो मात्र केवल 4,500 का रहा है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन यही निकला कि भाजपा के फैजाबाद में चुनाव हारने के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसे में भाजपा समर्थकों द्वारा अयोध्या के स्थानीय लोगों पर आरोप लगाना कि उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने राम के खिलाफ गद्दारी की, ये अपने आप में एक काफी ज्यादा बकवास बात है। आप सोचिए, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है और हम जिसको चाहे अपनी पसंद के हिसाब से वोट दे सकते हैं। ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कुछ भी करो, इस जगह से वोट तो मुझे ही मिलेगा? फिर से बीजेपी के एरोगेंस को दर्शाता है। अयोध्या के लोग समझदार हैं, वो राम भगवान में आस्था भी रखते हैं, पर इसका मतलब केवल ये नहीं है कि वो बीजेपी को ही वोट करे। उनको जिन्हें भी वोट देने का मन करेगा वो देंगे। ऐसे में आप किसी भी स्थानीय लोग को ऐसा नहीं कह सकते कि आपने